नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप है न्यूज फोर नेशन पर। जिला है रोहतास, जिसे आप जानते हैं सासाराम के नाम से, और सासाराम की सीट पर आज हुआ मतदान और इस सीट पर कौन जीत रहा है। कुल सीटें हैं 7 वहां पर। सासाराम की चिनारी, सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी और काराकाट। जीत कौन रहा यही बताएंगे आपको। दरअसल डेहरी से शुरुआत कर रहे हैं और डेहरी पर गुड्डू कुमार चंद्रवंशी आरजेडी के चुनाव लड़ रहे हैं और राजीव रंजन सिंह लोजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर दिवांशु जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। डेहरी कौन जीत रहा है, दिवांशु, गुड्डू या राजीव रंजन? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, खासकर ये जो पूरा इलाका है 2020 में हमने देखा रोहित कि क्या हुआ। इन सब पूरे इलाके से औरंगाबाद चाहे हो गया, चाहे रोहतास हो गया, चाहे गया जी हो गया, इन तमाम सीटों से जो है वो गुड न्यूज़ जो है वो 2020 में तेजस्वी के लिए आया। और ये रहा कि ज़बरदस्त फाइट जो है वो साल 2020 में तेजस्वी यादव ने दिया। इस बार डेहरी में क्या होना है हम धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन जो जो हमारे पास इनपुट है, यहाँ से गुड न्यूज़ की संभावना तेजस्वी यादव को कम है। तो इस बार जो दिख रहा है उनके हिसाब से लोजपा के उम्मीदवार यहाँ पर जो है रोहित भारी दिख रहे हैं। भारी दिख रहे हैं। ये हो गई पहली सीट। उसके बाद आ रहे हैं काराकाट विधानसभा सीट की बात करें। महाबली सिंह है जेडीयू की और अरुण सिंह है सीपीआईएमएल के। काराकाट सीट दिवांशु, यहाँ पर बहुत तगड़ी फाइट हुई थी लोकसभा चुनाव में, चुनाव हार गई थी एनडीए। काराकाट प्रॉपर जो विधानसभा है वहाँ पे क्या है? देखिए, यहाँ पर जो आया है काराकाट में, महाबली सिंह धाकड़ नेता हैं जदयू के, लेकिन इस बार संभावनाएं जो हैं, जो हमें इनपुट जो है वो काराकाट विधानसभा सीट से आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है। इस बार संभावना जो है वो अरुण सिंह के रिपीट करने की जो है वो ज़्यादा है। चलिए, अरुण जो है यहाँ पे, अरुण सिंह जो है रिपीट हो सकते हैं यहाँ से। चिनारी विधानसभा सीट की बात करते हैं। मंगल राम कांग्रेस के और मुरारी गौतम लोजपा के चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे। दिवांशु, चिनारी में क्या होगा? देखिए, चिनारी में देखिए ये 2020 में मुरारी गौतम कांग्रेस के टिकट पर जो है वो चुनाव जीते थे। इनके पिताजी भी जो है वो मंत्री विधायक सब हुआ करते थे। 2022 में वो सरकार जब अल्टा पलटी हुई तो ये बीजेपी में आ गया। हालांकि टिकट लोजपा से टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो जानकारी हमारे पास है, यहाँ पर जो है वो मंगल राम कांग्रेस के उम्मीदवार को एक एज है, ये सूचना हम तक पहुंची है। चलिए, ये कांग्रेस इस सीट को जीत सकती है, फिलहाल ऐसा लग रहा है। इस सीट पर सासाराम सीट है, शहरी सीट है। यहाँ पे सत्येंद्र शाह आरजेडी की हो और स्नेहलता आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ रही है यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, डे वन से ये लग रहा था कि सासाराम एक आरएलएम के लिए जो है उपेंद्र कुशवाहा के लिए इजी सीट हो जाएगी। स्नेहलता उनकी पत्नी जो है वो पहली बार चुनावी रन में है। हालांकि जब चुनाव ये क्या कहते हैं, जब आरएलएम ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया था तब ये कहा जाता था उनकी बहू भी चुनाव लड़ सकती थी। खैर, नहीं लड़ी। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी खुद चुनाव लड़ रही हैं और लगा कि यहाँ पर जाहिर तौर पर जो है वो कुशवाहा समाज के वोट की जो है वोट जो है वो ज़्यादा है। लेकिन लगा था सब कुछ इजी रहेगा, फेवरेबल रहेगा। मतलब कहते हैं ना कि मौसम जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए सियासी रूप से चुनाव में यहाँ पर ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा मतलब कि पूर्ण रूप से उनके हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी स्नेहलता को एक एज है और ये सीट निकाल लेंगे। तो स्नेहलता ये सीट को जीत सकती हैं, ऐसी संभावना है। इस सीट पे सासाराम सीट की बात करें, अनोखा सीट पर आ रहे हैं नागेंद्र चंद्रवंशी हैं जेडीयू की और अनीता देवी हैं आरजेडी के। दिवांशु, खेला तो हुआ, पूरा हुआ खेला इस सीट पर, लेकिन कहते हैं ना कि अनीता देवी के पक्ष में अंत तक माहौल ठीक हुआ और कम मार्जिन हो सकता है। लेकिन ये सीट जो है अनीता देवी इस बार फिर से निकालने जा रही हैं। तो चलिए, ये सीट जो है निकाल सकती हैं दोबारा से अनीता देवी। 1 नंबर पे ईवीएम पे थी इस बार। दिनारा विधानसभा सीट की बात करते हैं। राजेश यादव हैं आरजेडी के, आलोक सिंह हैं आरएलएम से और जय कुमार सिंह नीतीश कुमार के बहुत खास अनेक दौर में मंत्री थे। जय कुमार सरकार में टिकट मिला नहीं इनको, इन्होंने बगावत की। जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो पहला नेता था जो कि पार्टी के विरुद्ध सामने आया, मोर्चा खोला और इनको अनंत तक मनाने की कोशिश हुई। लेकिन जय कुमार सिंह नहीं माने और वहाँ पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं ईंट छाप से। 9 नंबर पर थे ईवीएम में। आरएलएम जो है वो 5 नंबर पर है, जो कि सिलेंडर छाप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। दिनारा में क्या होगा? देखिए, दिनारा में शुरुआत दौर में लगा जब जय कुमार सिंह ने ये ऐलान किया कि वो निर्दलीय चुनावी रण में उतरेंगे, तब ये लगा कि चुनाव जो है वो सियासी जंग जो है दिनारा में रोचक होने जा रहा है। आरजेडी ने भी प्रयोग किया, राजेश यादव को जो है यहाँ से चुनाव लड़वाया। तेज तर्रार नेता है, हालांकि दिनारा के लिए बाहरी है। और जो जानकारी हम तक पहुंची है, दिनारा से पहुंची है,
कि लगा था कि बड़ा खेल जो है जय कुमार सिंह कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो इनके जो लोग हैं अंत तक जो है इनका साथ जो है आलोक सिंह का जो है उन्होंने दे दिया, और इस सीट पर जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यानी कि आलोक सिंह स्ट्रांग है। रोहित, ये सीट संभावनाएं ज़्यादा हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी निकाल ले। जी जय, तो चलिए ये हो गई बात दिनारा सीट की। उसके बाद करगहर सीट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये वशिष्ठ सिंह जेडीयू के हैं, संतोष कुमार मिश्रा कांग्रेस के हैं और रितेश रंजन सिंगर हैं। जनसुराज चुनाव लड़ रहे थे। फाइट में क्या रितेश रंजन आ गए हैं, लग कह रहा है सीट पर। फाइट में तो नहीं आया, लेकिन ठीक है, वोट आएगा। पहली बार जनसुराज पार्टी बनी, पहली बार रितेश रंजन जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। गायक हैं, मशहूर गायक हैं। पिछली दफा साल 2020 में मेराकल हुआ था इस सीट से। इस सीट से जो है वो संतोष कुमार मिश्रा जो है वो चुनकर जीत जाते हैं। लेकिन इस बार जो इनपुट हमारे पास जो है वो करगहर विधानसभा सीट से आ रहा है, उसके हिसाब से क्लियर है, हमने लिखा भी है। करगहर से जेडीयू को यहाँ पर एक एज है और ये इनकी जीतने की संभावना जो है वो ज़्यादा। देखिए, करगहर से ही चुनाव लड़ने के लिए एक जो है वो आईएएस अधिकारी ने जो है वो पार्टी से जो है वीआरएस लिया। लग रहा था करगहर से उन्हें सीट मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं। नीतीश कुमार ने अपने पुराने जो करगहर में जो योद्धा हैं उन्हीं पर भरोसा जताया और वशिष्ठ सिंह पर। और इस बार लगता है कि नीतीश का डिसीजन या ललन सिंह किसी का या विजय चौधरी का, जिनका भी डिसीजन रहा हो, ये सही लग रहा है। सही लग रहा है। चलिए ये जीत सकते हैं यहाँ पर, ये हो गई बात। उसके बाद तो ये हमने बात करी सासाराम की तमाम सीटों की। यहाँ पर भी मुकाबला कुछ सीटों पर है, थोड़ा रोचक है, लेकिन ज़्यादातर पर जहाँ पर जीरो पर थी एनडीए 2020 के चुनाव में, उस पर एनडीए कमाल करते हुए दिख रही है और यहाँ से गेनिंग वाली स्थिति में एनडीए है। और यही सब सीटों का नुकसान जो है तेजस्वी के लिए एक बड़ा नुकसान क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव ने क्लीन स्वीप किया था। क्योंकि कुछ जिले ऐसे थे, खास करके दक्षिण बिहार में सासाराम, रोहतास, औरंगाबाद, ये वो जिले थे जहाँ पर एक तरीके से क्लीन स्वीप जैसी स्थिति थी। इस बार वैसा नहीं दिख रहा है, या तो फाइट है या कई सीटों पर एनडीए को बढ़त भी दिख रही है। और तेजस्वी यादव के लिए, महागठबंधन के लिए चुनौती ये है इन सीटों को बचा पाना। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।